हेलो एवरीवन, बाय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपको 2025 सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं जो मोस्टली आपके रिपीट होते रहते हैं और ये इस बार भी इनके आने के चांसेस हैं। तो देखो, सबसे पहला मैंने आपको देखो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 to पाई एक्स टेन एक्स sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स, एंड 0 to पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन 4x प्लस कॉस 4x डी एक्स। तो अब देखो, इसमें आप इनमें देखते हो तो आप इस क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार इसके आने के चांसेस हैं। तो यदि आपका ये x यहाँ नहीं होता तो आप cos x को टी पुट करते और ये dt करके आपका आंसर आया। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर भी आपका x है और वहाँ पर भी, तो इस तरह से कहीं पर भी डेफिनेट इंटीग्रल में आपका x ऊपर आता है, मीन्स न्यूमरेटर में आता है। तो आप उसमें सबसे पहले जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? a टू बी एफ एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये आपकी इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप सबसे पहले इस x को हटाएंगे यहाँ से। तो मैं देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, तो मैं यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको आपको लिख देंगे। तो इसमें मैंने i इज इक्वल टू 0 टू पाई, अब सम ऑफ लिमिट 0 टू पाई, 0 प्लस पाई क्या हो जाएगा? पाई। तो यहाँ मैंने पाई माइनस एक्स, देखो एक्स ये लग दिया, और साइन पाई माइनस एक्स मैंने यहाँ लिख दिया है, और अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो, साइन पाई माइनस जो थीटा होता है वो आपका साइन थीटा होता है, बट कॉस पाई माइनस जो थीटा होता है वो मेरा माइनस कॉस थीटा, और जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स यू विल गेट हियर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मैंने नंबर 2 आपकी इक्वेशन दी है और इसको मैंने नंबर 1 इक्वेशन दी है। अब एडिंग 1 एंड 2, आप उनको ऐड 1 एंड 2, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट में मेरा क्या हो जाएगा? 2i दैट विल बी इक्वल टू 0 टू पाई। हम जब ऐड जब ही कर सकते हैं जब आपकी ये जो इंटीग्रांड है इसकी लिमिट्स सेम हो, तभी हम ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट लिमिट्स पे हम कभी भी इसको ऐड नहीं करेंगे। तो 0 टू पाई, अब देखो इनका दोनों का जो एलसीएम है वो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और आपका न्यूमरेटर में जो होगा यहाँ से एक्स साइन एक्स, और इसको मैं ब्रैकेट करूँगा तो ये पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो ये आपका एक्स साइन एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, पाई कांस्टेंट को आप बाहर कर देंगे तो 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब देखो यहाँ पर मेरा वो x खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें cos x को t पुट कर देंगे, तो पुट cos x इज इक्वल टू टी, देन माइनस साइन x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आपको यहाँ पर देखो लिमिट भी चेंज करनी है, क्योंकि ये आपकी जो लिमिट्स थी वो x जो वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग है, और मैंने अब वेरिएबल को चेंज कर लिया, दैट इज t। तो अब t के अकॉर्डिंग आपने लिमिट्स को डालना है, तो लिमिट भी चेंज करेंगे। तो आपका 2i दैट विल बी इक्वल टू पाई आपका बाहर होगा। अब देखो लोअर लिमिट मेरी 0, तो मैं t की जगह x का 0 पुट करूंगा तो t की वैल्यू क्या मिलेगी आपकी? cos 0 1 होता है आपका, ये 1 आ गया। अब मैं पाई डालूंगा तो cos पाई जो होता है वो -1, ये आपका -1 आ जाएगा। अब देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये माइनस साइन में आपका बाहर कर दूंगा, तो ये माइनस मैंने बाहर कर दिया है, ये आपका हो जाएगा डी टी, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन फॉर्म हो गया। अब देखो ये 1 अपॉन डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मेरा क्या होता है? ये माइनस पाई। अब आपकी लिमिट्स ये होता है मेरा tan इनवर्स टी, और इसकी जो लिमिट्स हैं 1 टू
2 -1। अब इसमें आप माइनस पाई, यहाँ आपका tan इनवर्स -1 और माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स -1 ये आपका -π/4 हो जाएगा ये, और ये π/4 माइनस यहाँ पर है तो ये भी माइनस का π/4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा π/2। तो और ये π/2 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो π²/2। अब मुझे i निकालना है तो 2 को इधर कर देंगे, मीन्स i = π²/4। तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब देखो इसमें जो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, उसमें भी देखो यहाँ पर ये x है, इसका मैं आपको जो है सबसे देखो सिंपल और इजी मेथड बताऊंगा। तो अब इसमें आपने ये इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to π। अब देखो मैंने इसको फर्स्ट में i = अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के चल रहा हूँ इसको। तो अब यहाँ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मीन्स i दैट विल बी इक्वल टू 0 to π आपका पाई माइनस एक्स, क्योंकि जो दोनों लिमिट का सम मेरा पाई होगा तो पाई माइनस एक्स। यहाँ पर भी आप लिखेंगे 10 पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स dx। अब 10 पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वार्टर में 10 नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होगा और आपका ये भी नेगेटिव होगा। तो अब इसमें क्या होगा 0 to π। अब देखो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मैंने क्या किया माइनस साइन जो यहाँ का था माइनस आपका ये 10x और ये पाई माइनस एक्स अपॉन यहाँ आपका माइनस सेक एक्स और ये माइनस 10x। तो मैं यहाँ पर एक लाइन स्किप करूँगा, मैंने यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन निकाल दिया तो ये प्लस हो गया और इस माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मैंने नंबर 2 दिया है। अब एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2i दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π। अब यहाँ देखो क्या होगा मेरा x 10x माइनस का है और प्लस पाई 10x, और यहाँ से मेरा है x 10x प्लस x 10x और अपॉन sec x प्लस 10x dx। तो ये मेरा यहाँ से इसका रिजल्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर x 10x ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई को आप बाहर कर देंगे, मीन्स यू विल गेट हियर 0 to पाई 10x अपॉन sec x प्लस 10x। अब देखो यहाँ से आपने क्या करना है, इसके लिए सिंपल, कभी भी 10x आपका ऊपर है, पाई तो मैंने बाहर लिख दिया है, तो आपका 10x कभी भी यहाँ पर है और sec x प्लस 10x कभी भी हो, तो आप इसको sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई करो। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया sec x माइनस 10x से, और इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया sec x माइनस 10x, और अब मैंने यहाँ लिख दिया dx। अब देखो यहाँ ऊपर वाला आपका पार्ट क्या है, दैट विल बी इक्वल टू 0 to, अब ये मेरा 2i चल रहा है यहाँ पर, तो मैं 2i = 0 to π, ये आपका 10x sec x मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x sec x। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा माइनस 10² x। 10² x का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 10² x को sec² x माइनस 1 और अपॉन, अब यहाँ आप देखोगे ये मेरा sec² x माइनस 10² ये क्या होता है मेरा 1। तो केवल मेरे को अब देखो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है। इसका आपको फॉर्मूला आता है sec x 10x का आपका sec x हो गया और माइनस sec² x का आपका 10x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 1 का आपका x हो गया, और लिमिट्स आपकी आ गई 0 to π। और ये मेरा जो पाई था ये मेरा साथ साथ बाहर चल रहा था, तो ये मेरा बाहर चलेगा यहाँ पर, तो इज इक्वल टू पाई। अब देखो पहले आपने sec पाई डाला, माइनस यहाँ पर आपने 10 पाई और प्लस पाई, अब माइनस, अब आपने 0 डाला तो ये आपका sec 0 माइनस ये आपका tan 0 और प्लस ये 0।
अब देखो यहाँ से सेक पाई की वैल्यू आपकी होती है -1, 10 पाई 0 होता है और प्लस पाई। अब देखो माइनस करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक 0 जो होता है वो 1 होता है, पर माइनस साइन पहले है तो इसलिए ये -1 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, तो ये क्या मिला पाई -2, तो ये पाई और पाई -2। अब मेरा आई निकालना है, मीन्स आई दैट विल बी इक्वल टू पाई/2 पाई -2, ये आपका इसका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 पाई² -2 पाई। तो ये आपका जो है सेकंड जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल इसके भी आने के चांस। ये दो आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।